अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अख्तर अली आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलती है क्योंकि मैं एग्स वगैरह काफ़ी सारे सेल भी करता हूँ, भाइयों को देता भी रहता हूँ। तो मेरे पास बाज़ दफ़ा एक भाई कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन ये होती है कि अंडों के अंदर बच्चे बन गए थे, अंडे फर्टाइल थे, लेकिन उसके बाद भी बच्चा नहीं निकला अंडे से। दोस्तों, आपने एक मेथडोलॉजी, एक तरीक़ाकार अपने ज़हन में रखना है कि बच्चों को निकालने के लिए अंडों से अल्लाह की कुदरत के अलावा, डिवाइन सोर्स के अलावा कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो कि हमने खुद उसको ज़िम्मेदारी को अदा करना होता है। दोस्तों, जो एम्ब्रोज होता है, अंडे के अंदर जो मादा होता है जिससे बच्चा तैयार होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो 12 से 13 दिन होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप भाइयों के पास 2-3 सेटअप हैं, मिसाल के तौर पर मेरा जो सेटअप एक हरीपुर में है, एक रावलपिंडी में है, तो कुछ अंडे हरीपुर में तैयार होते हैं जिनको मैं फिर रावलपिंडी वाली सेटअप पे लेकर आता हूँ। तो अगर मैं अंडों को इस तरीके से पैक करूँ कि वहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँच सके तो बच्चा उसके अंदर ही मर जाएगा। अंडा कार्टन के अंदर जब आपने पैकिंग की होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बच्चे ने अंदर ही अंडे के अंदर ही जो उसका एम्ब्रोज होता है वो डेड हो जाएगा, जिसको बाद में फिर लोग डेड इन शेल कहते हैं। वो उस कंडीशन में चला जाएगा जिसमें आप जब अंडे के अंदर 7 दिन बाद, 8 दिन बाद टॉर्च लगाकर लाइट वगैरह लगाएंगे तो आप देखेंगे कि अंडा अंदर से ब्लैक होगा। बज़ाहिर इस तरह लगता है कि शायद अंडा जो है वो अंदर से फर्टाइल है या बच्चा बन रहा है, या बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि उसमें रेड कलर की रिंग आ जाती है, अंडा ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह यह है कि बच्चे को अंदर एम्ब्रोज को अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला। उसके बाद जब आप अंडों को आपने इस तरीके से पैक करना है कि वहाँ तक ऑक्सीजन की रसाई हो, यानी कि आप भूसा रख देते हैं या घास वगैरह रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन को रास्ता दे देता है अंदर आने तक। लेकिन आप, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में की थी कि गीली रेत के अंदर मैंने अंडे रखे और उसके ऊपर फिर और रेत डाल दी, फिर ऊपर आटा डाल दिया, इस तरीके से मैंने उसको पैक कर दिया कि वहाँ से ऑक्सीजन नहीं पहुँच सका और अंडे अंदर ही डेड एंड शेल हो जाते थे। अच्छा, उसके बाद आपने जब मादी को बिठाया है अंडों के ऊपर, अभी जो मंथ चल रहा है वो जनवरी है, जनवरी 2026। मौसम आपके सामने ठंडा है। ऊपर मैंने लगाया हुआ है 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है। इसमें ये तरीका है कि मादी को नीचे मैंने घास रखी है, और घास चूँकि गर्म होता है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर मैंने भूसा थोड़ा सा डाला हुआ है ताकि अंडों की एडजस्टमेंट रहे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ऊपर 100 वाट का बल्ब लगाया और उसके नीचे मैंने मादी बिठाई हुई है। याद रखिएगा दोस्तों कि जब गर्मियों में बच्चे निकलते हैं उनके जो दिन होते हैं वो 20 दिन होते हैं, 19 दिन होते हैं, या मैक्सिमम 21 दिन हो जाते हैं। लेकिन जो सर्दियां आ जाती हैं तो वो डेट जो होती है वो 24-25 डेज तक चली जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों को बच्चे अंदर 20 दिन 21 दिन के अंदर अंदर तैयार होते हैं, लेकिन उनको जो छिलका है ऊपर, जो अंडों में जो अंडे का छिलका है, वो टेम्परेचर कम होने की वजह से, यानी कि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से वो मज़ीद सख्त हो जाता है। क्योंकि बच्चे तो अंदर इतने ताकतवर नहीं होते, उन्होंने अपनी जो चोंच होती है वो हल्की हल्की, जैसे ग्राइंडर होता है उसको, जैसे आप देखते हैं कि वो स्लो दीवार को तोड़ रहा होता है, इसी तरह उनकी जो नोक होती है वो ग्राइंडर की तरह काम करती है। उसके ज़रिए वो स्लो मार रहे होते हैं अंडे के शेल को, अंडे के छिलके को। वो जब वहाँ से टूट जाता है, उनकी चोंच बाहर निकल आती है और उससे फिर बच्चे को सांस लेने में आसानी हो जाती है, और वो फिर स्लो करता करता पूरे छिलके को एक साइड से तोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा, अंडे का छिलका ठंडा होकर सख्त हो जाएगा, तो वो बच्चे जो अंदर होते हैं वो छिलके को नहीं तोड़ पाते, जिससे बच्चा जो होता है वो अंदर ही कोशिश करते करते अंदर ही मर जाता है, छिलके के अंदर मर जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मादी को गर्म जगह पर बिठाना है। और अगर आपके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि आप ऊपर उसके बल्ब लगा सकें, टेम्परेचर उसका सही ज़्यादा रख सकें, तो उसके बाद आपने फिर ये करनी है कि आपने थोड़ी सी ड्यूटी देनी है कि 21 दिन बाद, 22 दिन बाद आपने अंडे को चेक करना है। आप अंडे को हाथ में उठाकर अपने कान के करीब करेंगे तो आपको स्लो बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको अंडों में से आवाज़ आना शुरू हो जाए, आप 1-2 दिन वेट कर लें और तब भी बच्चा बाहर ना आए,
تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھوٹا سا سوراخ کر دینا ہے اس میں انڈے میں، چھوٹا سا سوراخ کر کے اس چھلکے کو آپ نے نرم کر دینا ہے، یعنی کہ اس کو چاروں سائڈ سے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے ایک لائن سی بنا دینی ہے تاکہ بچے کو نکلنے میں آسانی ہو۔ اس میں آپ نے ایک غلطی یہ نہیں کرنی دوستوں کہ آپ نے خود سارا کے سارا انڈا توڑ کر بچے کو باہر نکال کے رکھ دینا، اس طرح نہیں کرنا، تاکہ بچے کو آپ نے بس اتنی سپیس دے دینی ہے کہ اندر آکسیجن پہنچتی جائے۔ جیسے جیسے آکسیجن پہنچے گی بچے کی گروتھ ادھر ہی خود بخود سٹارٹ ہو جائے گی اور بچہ خود ہی سوکھ کر پورے شیل کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آپ نے صرف اتنی سپیس دینی ہے کہ وہاں پر ان کے پاس آکسیجن پہنچتا رہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ کے بچے جو ہوں گے وہ انڈوں سے ایزیلی باہر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس بچہ نکل آئے انڈوں سے تو اس کو آپ نے فوری طور پر، اگر آپ کے پاس بروڈر ہے، بروڈر میں رکھ دینا ہے گرم جگہ پر، اور اگر مادی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ مادی کی جھول کے پاس اس کو رکھ دیں یا اس کو پلوں کے بالکل نیچے نیچے کر دیں تاکہ مادی اس کو اندر ہی اپنے پنکھوں میں ان کو سکھا دے، ان کا ٹمپریچر زیادہ کر دے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ہیلدی ہو جائیں۔ تو دوستو یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے ایک دو بھائیوں کے کام آ جائے، اور یہی ہمارا ایکسپیرینس ہے دوستو، اور اسی حوالے سے ہم جب بچے نکلنے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔